नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। अगर आप काफी टाइम से कंफ्यूजन्स, डिले या फिर एक किसी डायरेक्शन का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है अगस्त मंथ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। आज हम टैरो के थ्रू देखेंगे कि ये मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है इस मंथ में, और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी लोगों से, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग शायद आपसे रेजोनेट का ना करे। तो जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, एंड जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है उसे यूनिवर्स पर छोड़ दे। बिना किसी देर किए हुए चलो हम स्टार्ट करते हैं अगस्त मंथ की रीडिंग। यहाँ पे आपके सामने दो पाइल है। दोनों पाइल में से कोई भी एक पाइल चूज कर दो। जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका पाइल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल वन। जिन्होंने भी पाइल वन चूज किया है, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर अगस्त 2026। अगस्त 2026 के लिए पाइल वन के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, पाइल वन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कहीं तो दूर अपने घर से ट्रैवल कर रहे हो, कुछ चीजें, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए। ओके, यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए कि आप ना अपने अपना कोई ड्रीम कंप्लीट करने के लिए अगस्त मंथ में यहाँ पे आप अपना कोई ड्रीम कंप्लीट करने के लिए घर से ही दूर जा रहे हो। मतलब यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप घर बनाने के लिए आप घर से दूर जा रहे हो। सो और यहाँ पे ना एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप एक्चुअली में इस मंथ में थोड़ा सा विड्रॉल वाली एनर्जी में रह सकते हो। इस मंथ यहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके जो भी मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उससे थोड़ा सा डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। इस मंथ में ये भी दिखाई दे रहा है आपके लिए कि आप थोड़ा सा इस मंथ इमोशनली इम्बैलेंस में रहोगे। ओके, ऑल्दो यहाँ पे आउटर साइड में, रियलिटी में हो सकता है कि आपकी फैमिली अच्छी हो, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो, या फिर इस मंथ आप अपने फैमिली के साथ भी रहोगे ज्यादा। बट फिर भी यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे थोड़ा सा ना डिटैचमेंट है। यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी फीलिंग है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ओके, सो ये एक यहाँ पे फीलिंग दिखाई दे रही है। बट यस, फैमिली वाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो एनर्जी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। इस मंथ में बहुत सारे सेलिब्रेशन के मोमेंट भी आ सकते हैं, जहाँ पे आपका लोगों के साथ मिलना बहुत ज्यादा हो सकता है, सोशलाइजेशन हो सकता है। कुछ अगर प्रोफेशनली अगर बात करें करियर के हिसाब से, तो इस मंथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना कोई इवेंट में जाओगे जहाँ पे आपका नेटवर्क अच्छे से अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन फैमिली के हिसाब से भी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि फैमिली में भी गेट टुगेदर होने के चांसेस है इस मंथ। काफी बार आप अपने फैमिली के लोगों के साथ मिलोगे। जो लोग जो लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, जो लोग अपनी फैमिली से दूर रह के कहीं पे काम कर रहे हैं, या फिर एक एक डिस्टेंस है अगर फैमिली में, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में आप ये क्रेव करोगे कि कैसे मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूं। क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर हो, इसकी वजह से आपको ये चीज की क्रेविंग हो रही है कि मैं एक इमोशंस की क्रेविंग हो रही है, एक एक वार्मथ फीलिंग की एक क्रेविंग हो रही है यहाँ पे। प्लस ये डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, ये फिजिकल ही डिस्टेंस हो सकता है, या फिर मेंटली भी डिस्टेंस हो सकता है। हो सकता है कि फैमिली में मेंटली या फिर फैमिली में सारे लोग आप अपने ही लाइफ में इतने बिजी हो कि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हो एक दूसरे से। तो ड्यूरिंग दिस मंथ आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि मुझे ज्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना है, मुझे अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना है। बेसिकली यहाँ पे ना बहुत सारी बातें फैमिली की और जा रही है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हैं और चाहते हैं कि उनका मैरिज हो जाए, उनका जो रिलेशनशिप है लव मैरिज हो जाए, तो यहाँ पे ना हो सकता है कि इस मंथ आप अ, अपनी अ, अपनी मैरिज के लिए अपने फैमिली को कन्विंस करो। आप अपनी अ, यू नो शादी के बारे में भी बात कर सकते हो। शादी से जुड़ी कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। इवन तो अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो बट फिर भी आप सोच रहे हो कि आपकी मैरिज कब होगी, तो ये मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि इस मंथ में या तो आप अपने पार्टनर को लाइफ पार्टनर को कोई इवेंट के थ्रू मिल सकते हो या फिर इस मंथ में मैरिज से जुड़ी बहुत सारी बातें हो सकती है। ओके, सो ये है एक हमारा एक जनरल रीडिंग फॉर पाइल वन। ओवरऑल इस मंथ आपके लिए बाहर की साइड से देखिए तो सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे लोगों से आप मिलने वाले हो इस मंथ में। बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ेशन होने वाला है बट ना अंदर से आप लोनलीनेस वाली फीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंदर से आप खुद को अकेला महसूस करोगे या फिर एक इमोशनली इम्बैलेंस वाली चीज़ आप पाओगे। ठीक है? तो जो आप ये सोच रहे हो कि शायद कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है या फिर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर अ, कुछ लोग आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ये सिर्फ आपके अंदर का इल्यूजन है। एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा है कि आप में ना सेल्फ लव की बहुत कमी है, बहुत ही कमी है। एंड आप कहीं न कहीं चाहते हो कि लोग आपको वो रिस्पेक्ट दें, वो लोग आपको वो प्यार दें, जो आप खुद को नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस बार थोड़ा-सा ना डिटैच होकर खुद के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो इस मंथ में भले ही आप लोगों के साथ रहने वाले हो, बस फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग लगने वाला है और वो मिसिंग आपके अंदर का ही खुद का पार्ट है। ओके? सो पार्ट 1 की ये अगस्त मंथ में जो मेन थीम मुझे दिखाई दे रही है, वो है खुद के साथ रिकनेक्ट करना, खुद के इमोशंस के साथ रिकनेक्ट करना। बिकॉज़ आउटर साइड में, रियलिटी में सब लोग आपके आस-पास है, सारी चीज़ें हैं, सब सेलिब्रेशन हो रहे हैं, बट फिर भी कुछ मिसिंग है और वो मिसिंग पीस आपके अंदर है। ठीक है? लेट्स सी और क्या आ रहा है पार्ट 1 के लिए फॉर अगस्त 2026। पार्ट 1 यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस तरीके से कुछ इवेंट को करना चाहते हो या जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपके गोल्स अचीव हो, वो नहीं हो रहा है। इसकी वजह से भी आप अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड है। ओके? सी यहाँ पे ये कार्ड हमें क्या कह रहे हैं? ये कार्ड हमें कह रहे हैं कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आपको जो चाहिए वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा फ़ियर में हो। बहुत ज़्यादा फ़ियर आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब आप एक्शन लेना ही नहीं चाहते हो। मतलब यहाँ पे 2 मुझे ना ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ चाहिए भी और वो चीज़ के लिए आपको एक्शन भी नहीं लेनी है। तो ये नहीं होगा, यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपको कंट्रोल लेना है अपने इमोशंस का, ठीक है? अपने इमोशंस का कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है, ना कि किसी और के हाथ में देना है। एंड जो भी ऐसे इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, स्पेशली फ़ियर है या फिर लोनलीनेस है, अ, लैक ऑफ सेल्फ लव है, इम्बैलेंस है, इमोशनली अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आपको एक बार ये सारे इमोशंस को आपको देखना चाहिए। आप क्या कर रहे हो कि जितने भी नेगेटिव इमोशंस आप फ़ील कर रहे हो, उसे आप एक कारपेट के नीचे डाल देते हो, ठीक है? उसे आप ना खुद ही फ़ील नहीं करना चाहते हो। और जब वो ट्रिगर हो जाता है, जब कोई और इंसान आपको वही सेम इमोशंस वापस से फ़ील करवाता है, एट दैट टाइम आपके वो सारे इमोशंस बाहर आते हैं एंड फिर आप अपने आप को कोसने लग जाते हो। आप अपने आप को ही भला-बुरा बोल देने लग जाते हो।
सो यस, ये चीज पर आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट्स सी कि एंजल्स की ओर से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंजल्स की ओर से पाइल वन, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल वन के लिए अगस्त 2026 के लिए क्या मैसेज आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज एंड द आंसर इज नो। ओके। ओके, सी, यहाँ पे ना आपको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सब कुछ आपने छोड़ दिया है। इवन सी, ये कार्ड भी हमें यही बता रहा है, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सेक्रीफाइस की हुई है। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज या एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है, जैसे कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो जो चीज आपकी एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं करती है, उसे तो आपको छोड़ना ही पड़ता है, राइट। उसी तरीके से जो आपके अंदर की एनर्जीज है, जो आपका वर्जन है, अगर वो आपके फ्यूचर के वर्जन से अलाइन नहीं कर रहा है, तो आपको अपने पास्ट वर्जन को भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो एक्चुअली कह सकते हैं कि एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज। also ये मंथ में ना आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि जो भी आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो सारी बातें क्लियरली कम्युनिकेट करो, सारी चीजों को अच्छे से सोचो। पहले डिसीजन अगर कोई भी ले रहे हो आप, तो उस डिसीजन पर आप 100 बार कहते हैं ना, विचार करो, 100 बार सोचो इस चीज के बारे में, एंड फिर ही आप कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन करो, ठीक है। यहाँ पे नो का कार्ड आया हुआ है, तो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है कि अगस्त मंथ में ये होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो नो आया है। बेसिकली मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जितने भी नेगेटिव इमोशंस है आपके, ठीक है, आप मोस्टली यहाँ पे नेगेटिव सिनारियोज, नेगेटिव थॉट्स लेकर चल रहे हो। आप खुद ही हो जो सिचुएशन को नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास द मजिशियन का भी कार्ड है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बता रहा है कि आप अगर इतना नेगेटिव सोचोगे तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो बेटर है कि आप पॉजिटिव सोचो, ठीक है। तो जो भी आप नेगेटिव सिनारियो, सिचुएशन या फिर थॉट सोच रहे हो, तो वो नहीं होने वाला है। सो इट्स ए नो। ओके, सो लेट्स सी वन मोर, few more cards message from the angels. Okay, we have a very small deck. Let's see कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द ओपन्स। वाह, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, ठीक है। किसी और पर ब्लेम मत डालो कि कोई और पर्सन ने आपको इस तरीके से फील करवाया है, किसी और पर्सन की वजह से आज आप हर्ट हुए हो, किसी ने आपको बिट्रे किया, किसी ने आपको पीछे छोड़ दिया। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस, ओके। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो हो सकता है इस मंथ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली मुझे ये दिखाई दे रहा है इनर ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी नेगेटिव इमोशंस या फिर जो भी सप्रेस्ड इमोशंस आपने अपने अंदर भर दिए थे, इस मंथ में वो सारे इमोशंस बाहर आने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये जो इमोशंस है वो अभी सरफेस पे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, ताकि यूनिवर्स आपको यूनिवर्स आपको गाइड करे कि ये जो भी इमोशंस है ना, उसे अभी रिलीज करने की टाइम आ गई है, ओके। एंड openness, openness to the positive thing, positive situation, positive outcome. I don't know, यहाँ पे हो सकता है पाइल वन के लिए कि आप ना हमेशा नेगेटिव सिनारियो बहुत ज्यादा सोचते हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं that whatever you are thinking, it is manifesting, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। सो बेटर है कि आप पॉजिटिव सिचुएशन सोचें, सो दैट पॉजिटिव आउटकम आपको मिले। सो यस, दैट्स इट फॉर पाइल वन। आपको इस रीडिंग में कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है, कौन से मैसेजेस आपको सच लगे हैं, आपसे आपके साथ रेजोनेट हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
हेलो एंड वेलकम पार्ट 2। सो अगर आपने पार्ट 2 चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कि अगस्त 2026 का मंथ आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जी रहने वाली है पार्ट 2 के लिए। अगस्त 2026 की एनर्जी पार्ट 2 के लिए ओवरऑल कैसी रहने वाली है। ओके, पार्ट 2। सो यहाँ पे कोई तो ऐसी चीज है जो आप काफी टाइम से अवॉइड कर रहे हैं। कोई कन्वर्सेशन हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। बेसिकली आप वो चीज को देखना ही नहीं चाह रहे हो, चाहे वो इमोशंस हो या चाहे वो कोई कम्युनिकेशन हो। आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली नजरअंदाज कर रहे हो, आप ये चीज को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहे हो। कोई तो ऐसी चीज है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप है, आपकी हेल्थ है, आप कंटिन्यूअसली अवॉइड करो। स्पेशली अगर फाइल टू, अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो आप, अगर आपको हैबिट है मल्टीटास्किंग करने की, अ, या फिर आप चाहते हो कि आप अपना अलग अलग, आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हो, अलग अलग तरीके से या अलग अलग आइडिया से आप अपना एम्पायर क्रिएट करना चाहते हो। बेसिकली यहाँ पे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जिससे अचानक से आपके पास बहुत ज्यादा यू नो बहुत ज्यादा पैसे आ जाए या आप अचानक से सक्सेसफुल हो जाओ, तो यहाँ पे ये मंथ है जो आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक देने वाला है। इस मंथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अवॉइड कर रहे हो, कंटिन्यूसली अवॉइड कर रहे हो। यहाँ पे सारे कार्ड्स ये बोल रहे हैं आप कोई चीज है जिसे कंटिन्यूसली अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, ये कम्युनिकेशन, इमोशंस, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप जो भी अवॉइड कर रहे हैं, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चाहे वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के किसी को क्लोजर देना, या फिर खुद की हेल्थ को आप बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर रहे हो, तो ये मंथ आपको एक ऐसा रियलिटी चेक देगा कि जहाँ पे फोर्सफुली आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको वो कम्युनिकेशन करना पड़े, या तो फिर आपको आपको अपनी हेल्थ पे अचानक से ध्यान देना पड़ जाए। अब तक हो सकता था कि आप सोच रहे होगे कि मुझे मेरी हेल्थ पे ध्यान देना है, बट आप कुछ एक्शंस नहीं ले रहे थे। तो ऑल ऑफ सडन ऐसा हो सकता है कि अभी डॉक्टर ही आपको कुछ कंपल्सरी बोल दे कि अभी आपको कंपल्सरी ये चीज करनी ही पड़ेगी। वो आपका डाइट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वाटर इनटेक भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जो चीज आप अब तक अवॉइड कर रहे थे, वो चीज आपके सामने लाई जाएगी इस मंथ में, और आपको वो फेस करनी ही पड़ेगी। आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। एंड आपको उसके सॉल्यूशन पे अभी एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो आपकी ना एक ये हैबिट दिखाई दे रही है, या तो आप अगस्त मंथ में मल्टीटास्किंग करोगे या आप ऑलरेडी करते थे। तो इस मंथ में थोड़ा सा स्लो डाउन होने की जरूरत है। ठीक है, किधर आप इतना रश क्यों कर रहे हो, आप वाई यू आर इन सो मच रशिंग एनर्जी। आप खुद ही हो जो अपने माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग या सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बट नहीं। यहाँ पे आप खुद ही हो जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा बर्डन अपने माइंड के ऊपर रख रहे हो, ओनली बिकॉज ऑफ योर ओन एक्सपेक्टेशन। ओके, इस मंथ में पायल 2
आपके सामने बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स आएँगे। बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स आएँगे कि आपको ऐसा प्रॉमिस किया जाएगा कि ये करने से आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा या फिर यू नो कुछ लोग यहाँ पे गैम्बलिंग भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग या फिर लॉटरी वगैरह। तो यहाँ पे वो चीज़ सँभाल कर करनी चाहिए इस मंथ आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको इतना फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है और ये सैटर्न का कार्ड हमें कहता है कि जितना आप शॉर्टकट लेने जाओगे ना, उतनी ही दिक्कत आपको आएगी। ओके? सो येस, आई नो यू वांट टू अचीव सम गोल्स। आपको कुछ करके दिखाना है, आपके अंदर वो पैशन है, बट उसके लिए आप लाइफ के बहुत सारे दूसरे एरिया को नेग्लेक्ट कर रहे हो। दूसरे लाइफ के दूसरे एरिया को आप कंप्लीटली यू नो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। तो इस मंथ में आपको वो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप हमेशा से शायद आपके अंदर ये एक ऐसी फीलिंग रही होगी या फिर आपने हमेशा से ये किया होगा कि जब भी कुछ चीज़ करने की बारी आती है, तो आप लाइफ के सिर्फ़ एक सेक्टर को पकड़ लेते हो। आप लाइफ के सिर्फ़ कोई एक इम्पोर्टेंट एरिया को इतना पकड़ लेते हो कि फिर आप बाकी के सारे एरिया जो होते हैं, उसे आप इग्नोर कर देते हो। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपने जो स्पेसिफिक एरिया के लिए बाकी सारी चीज़ को इग्नोर किया है, अगर वहाँ से आपको कुछ फ्रूट नहीं मिलता है, कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। ठीक है? आप काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हो। यहाँ पे बहुत लोग अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? बहुत लोग नहीं दे रहे हैं। आपको बस इतना है कि मुझे मेरी फैमिली को कुछ प्रोवाइड करना है, मुझे कुछ गोल्स अचीव करने हैं और वो मैं करूँगा तो मेरी फैमिली खुश हो जाएगी। बट नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस मंथ में आप हो सके उतना शॉर्टकट ना लें, ठीक है? कोई भी चीज़ हो, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप और करियर और हेल्थ, शॉर्टकट ना, ठीक है? यहाँ पे इस मंथ में आपके लिए पार्ट 2 थोड़ी-सी एनर्जी ना अम, स्ट्रेसफुल वाली दिखाई दे रही है। इस मंथ में यस 100% आप इस मंथ मल्टीटास्किंग करोगे 100%। बिकॉज़ हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड है और दोनों ही कार्ड ये बोल रहे हैं कि आप मल्टीटास्किंग करोगे इस बार। एंड बट यहाँ पे आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। सी इवन इन दिस कार्ड, ये कार्ड भी हमें कह रहा है कि आपको इस मंथ बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आपको बैलेंस रखना है इस मंथ। दैट इज द मेजर गाइडेंस कमिंग फॉर यू। आपको इस मंथ में क्या नहीं करना है वो तो मैंने आपको बताया कि मल्टीटास्किंग मत करो, शॉर्टकट मत लो, ठीक है? कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है तो उसे अवॉइड मत करो, ठीक है? एक अवॉइडेंस वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पे। आई डोंट नो ये आप कितना सेल्फ अवेयर हो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, बट यस, आप अवॉइडेंस की एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये कार्ड एंजल गाइडेंस ये बता रहा है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज के बारे में, जो भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो या फिर कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो नया अगर इस मंथ में, तो उसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, डिटेल में जाइए, रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए। इवन अगर आप खुद के लिए भी कुछ कर रहे हो तो वो भी चीज के ऊपर उसके डेप्थ तक जाइए, ठीक है? फिर ही डिसीजन लीजिए। पीसफुल रिजोल्यूशन, अगर कहीं पे कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर अ, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्पेशली कुछ लोगों के लिए अ, जो कि कुछ लीगल मैटर्स से जा रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट से जा रहे हैं, या फिर कोई रिलेशन है जहाँ पे बिल्कुल बातचीत ही नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि वो रिलेशन में आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन दिखे, यानी कि एक सॉल्व चीजें सॉल्व होती हुई दिख सकती है यहाँ पे आपको। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड इट्स अप टू यू।
यानी कि जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसे हासिल करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए जैसे मैंने कहा आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो यस, आप इस मंथ ये मंथ जो है वो परफेक्ट टाइम है, क्योंकि मैंने बोला ना इस मंथ में आपके सामने चीज़ें लाकर खड़ी कर दी जाएगी। आपको आपके हाथ में नहीं होगा कि आप ये चीज़ करो या ना करो, आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है? आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। हुँ, ओके, सो यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं एंजल के। फर्स्ट तो है ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। जो भी आप चीज़ अचीव करना चाहते हो, जो भी सिचुएशन में आप हो, आप अपने आप पर ट्रस्ट रखो, आप अपने एंजल्स, अपने यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हो, उन पर आप ट्रस्ट रखो। सेकंड है ऑनेस्टी, यानी कि जो भी आप काम करने जा रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो, इस मंथ आप ऑनेस्टी के साथ करना, जो कि इस एनर्जी के साथ, जस्टिस कार्ड की एनर्जी के साथ काफ़ी रेज़ोनेट करते हैं। इवन ट्रुथ, जैसे मैंने कहा था इस मंथ में होगा कि बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर आने वाली है। स्पेशली यहाँ पे ना कुछ चीज़ों से रिलेटेड आप ना कन्फ्यूजन में हो, इल्यूजन में हो, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ का भी आपको रियलिटी चेक मिलने वाला है। एंड ग्रैटिट्यूड, जो अभी है आपके पास, स्पेशली अगर आपका ये केस है कि आपको कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो उसके लिए अभी आपके पास जो है ना, वो चीज़ को ग्रेटफुल हो। सिर्फ कहने से नहीं, सिर्फ थैंक यू कहने से नहीं, बट वो फीलिंग के साथ, वो इमोशंस के साथ आप ग्रेटफुलनेस दिखाइए, ठीक है? एंड हमारे पास ना एक ब्लैंक कार्ड आया है, जिसे मैं मानती हूँ कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो, आपके पास एक ब्लैंक स्लेट है। तो आप यहाँ पे ना लिख सकते हो जो भी आपकी विश है। तो एक राइट विश चूज़ कीजिए अपने लिए। सो यस, दैट्स इट फॉर पार्ट 2। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन-सा पार्ट आपके साथ ज़्यादा रेज़ोनेट हुआ है, एंड इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।